हेलो, गुड मॉर्निंग इंडिया, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज मैं क्लास 11th का होमोलाइटिक, कल मैंने वहाँ तक पढ़ा था हेट्रो, आज मैंने होमोलाइटिक आपको समझाऊंगी। बहुत इजी है, ज़्यादा ब्रीफिंग मत करिए क्योंकि क्लास 11th है। आप इसको आउटलाइन की तरह से समझिए। इसकी कहानी जब आपके पास बैठ जाएगी तो आप इसका ब्रीफिंग में तब जाइए, पहले इसका आउटलाइन समझ लीजिए। होमोलाइटिक जो होता है, होमो नाम बता रहा है, मतलब दोनों को, दो अगर लोग दो भाई हैं तो मुझे दोनों में बराबर बांटना है, तो इसमें बराबर हो, क्योंकि हेट्रो में तो भी मैंने भेदभाव कर दिया, पर होमो में मैं भेदभाव नहीं कर सकती हूँ। ठीक है, ठीक है। अब होमो की कहानी क्या होती है? होमो का मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन के जो पेयर होते हैं, इलेक्ट्रॉन शेयर्ड पेयर, वो गोज़ विद ईच ऑफ द बॉन्डेड एटम। समझ लो दो लोग हैं यहाँ पे, ये मैं आपको डायरेक्ट एग्जांपल समझ रही हूँ, ये दो लोग हैं। अब ये जो बॉन्ड है, इस बॉन्ड को जब तोड़ा जाएगा तो मैं तोड़ने के बाद मैं अगर एक पीस मिठाई है तो आपके घर में क्या होता है, खाना हो तो मम्मी दोनों को आधा आधा करके देती है ना, तो वैसे ही हो रहा है यहाँ पे। एक पीस मिठाई है, दो लोग हैं, आधा आधा कर दिया, तो वही सेम चीज़ यहाँ पे हो रहा है। टूटा, बॉन्ड टूटा है यहाँ पे, और दोनों शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर्स दोनों को मिल गया। ये जो आपको दिख रहा है ये वाला एरो, इसको फिश हुक कहा जाता है, हाफ हेड रहता है, फिश हुक्ड। ओके, चलो इसके बाद जो बनता है बेटा वो ऐसे बनता है, ये देखिए, ये देखिए। मतलब अब पेट तो भरा नहीं है ना किसी का उतने आधे टुकड़े से क्या होता है, पर फिर भी थोड़ा थोड़ा टेस्ट चेंज हुआ, दैट इज़, तो ये जो बना ना, ये ऐसा, ये जो बना है, दिस इज कॉल्ड एज फ्री रेडिकल्स। इसको न्यूट्रल स्पीसीज़ भी कहते हैं हम लोग। ठीक है बेटा, इतना समझ में आ गया। और इसमें जो ये सब, इसको एल्काइल, वैसे फ़िलहाल ये एल्काइल फ्री रेडिकल्स हैं, तो इनमें 3 फॉर्म होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। और इनकी जो स्टेबिलिटी होती है, कौन ज़्यादा स्टेबिलिटी होगा, तो प्राइमरी से लेके टर्शरी तक इनकी स्टेबिलिटी इंक्रीज़ करती है। मतलब पहले प्राइमरी, फिर सेकेंडरी होगा, फिर टर्शरी होगा। ठीक है, और आइसो वगैरह भी देख लेना उसका, न्यू और आइसोफेस वगैरह, है ना। अब उसके बाद नेक्स्ट क्या आता है बेटा, फिर से कहानी समझा देती हूँ। एक मिठाई, होमोलाइटिक क्लीवेज में क्या हो रहा है, एक मिठाई है, दो लोग खड़े हैं, अब मम्मी को आधा आधा देना है, तो मम्मी ने एक टुकड़ा आधा आधा उसको दे दिया, आधा इसको दे दिया, तो ये जो आधा आधा पीस किया इसको फिश हुक्ड कह दिया। ठीक है, अब फिश हुक्ड होने के बाद पेट तो भरा नहीं है, कुछ कुछ पहुँच गया प्रसाद तो दिस इज़ कॉल्ड एज फ्री रेडिकल्स। ओके अब इनकी जो फ्री रेडिकल्स, एल्काइल फ्री रेडिकल्स होते हैं, ये न्यूट्रल स्पीसीज क्रिएट करते हैं, और इनको 3 भाग में डिवाइड किया गया है, प्राइमरी, टर्शरी, सेकेंडरी, ये सब। हाँ, तो प्राइमरी सबसे कम, फिर सेकेंडरी आएगा, फिर टर्शरी। इनकी स्टेबिलिटी बढ़ती है, पहले प्राइमरी की कम रहेगी, फिर सेकेंडरी की थोड़ी ज़्यादा, फिर टर्शरी की सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी होती है। अब सेकेंड आपके एनसीईआरटी का ही पूरा ले रही, नो रेफरेंस बुक, नथिंग। मैं सिर्फ आपके एनसीईआरटी बुक से ही जो भी लिखा है सिर्फ उसमें से ले रही हूँ मेरे को रेफरेंस पसंद नहीं है, सिर्फ एनसीईआरटी में जितना लिखा होता है सिर्फ उतने से ही पढ़ना मैं पसंद करती हूँ बेटा। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, उसमें सबस्ट्रेट और रिएजेंट। नाम बता रहा है सबस्ट्रेट, किसी को सबस्ट्रेट करना। ठीक है, मतलब ऐसे कार्बन, ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें कि कार्बन इन्वॉल्व होता है, याद रखना, कार्बन इन्वॉल्व होता है क्या, नया बनने में, न्यू बॉन्ड फॉर्म करने के लिए जो कार्बन इन्वॉल्व होता है वो होता है सबस्ट्रेट। अब कार्बन के अलावा जो दूसरी चीज़ होती है, कार्बन वाला तो सबस्ट्रेट कहलाएगा, हमेशा ध्यान रखना। और जो दूसरी चीज़ें होती हैं ना, जैसे कोई भी ग्रुप ले लो, लिथियम, ब्रोमीन, कुछ भी, तो जो दूसरा, मैं एक्स ले लेती हूँ फिलहाल, जो दूसरा ग्रुप रहेगा उसको आप रिएजेंट लिख सकते हैं, मतलब कार्बन वाला हमेशा सबस्ट्रेट होता है। ठीक है, एक एग्जांपल आपको दे रही हूँ मैं, जैसे कि CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये आपका क्या हुआ बताइए, कार्बन है तो सबस्ट्रेट ही होगा। अब इसके साथ मैंने Br2, अब ये आपका कार्बन तो है नहीं, तो ये आपका रिएजेंट हो गया, R लिख रही हूँ। अब इसके बाद बॉन्ड तोड़ दीजिए, क्या बना, CH2Br, फिर क्योंकि 2 Br थे, दोनों के पास एक एक चला जाएगा, फिर CH2Br, मतलब ये आपका प्रोडक्ट बन गया। इजी है ना। देखो आपका आधे से ज़्यादा टॉपिक इसमें क्लियर हो गया। अब एक लास्ट टॉपिक आज के वीडियो में जो मैं आपको समझाने जा रही हूँ वो है न्यूट्रोफिल्स एंड इलेक्ट्रोफिल्स। ये बहुत पूछा जाता है, और होमोलाइटिक और हेट्रोलाइटिक बहुत पूछा जाता है, तो कभी भी 11th क्लास में ब्रीफिंग करके लिख के मत आना, जो आपको समझ में आए ना उतना लिखिए, और आपको मार्क्स डेफिनेटली मिलेंगे। पूरी इतिहास और कहानी मत लिखने बैठना बेटा और इसको ना हेडेक की तरह मत पढ़ना, एक ऐसे पढ़ना कि जिससे आपको ना कॉम्पिटिटिव क्लियर हो जाए, क्योंकि कंपटीशन दिमाग का काम होता है, रट्टू तोते वाले काम नहीं चलते बेटा उसमें। ठीक है, अब चलो, नाम बता रहा है न्यूक्लियोफिल्स, तो न्यूक्लियस का काम होगा न्यूक्लियस सीकिंग,
इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रॉन्स का काम होगा। अब दोनों में डिफरेंस क्या होता है मैं पहले थोड़ा सा समझा देती हूँ। ये N नेगेटिव जो मेरा शॉर्टकट रहता है, E से मैं पॉजिटिव ले लेती हूँ, ठीक है। अब न्यूट्रोफिल्स की कहानी क्या होता है, ऐसे रिएजेंट बोला है मतलब कार्बन्स को छोड़ के, ऐसे रिएजेंट जो कि ब्रिंग इलेक्ट्रॉन पेयर को लेकर आते, कहाँ पे लेकर आते हैं, रिएक्टिव साइट्स के पास इलेक्ट्रॉन पेयर को लेकर आते हैं। कैसे ब्रिंग इलेक्ट्रॉन पेयर कहाँ पे लेकर आएंगे, रिएक्टिव, जैसे हम लोग दोस्त की शादी में बुला के लाते हैं ना, अरे फलाने को काट देना है, तो ऐसे रिएजेंट्स जो कि लोगों को लेकर आते हैं, ब्रिंग इलेक्ट्रॉन पेयर, इलेक्ट्रॉन जैसे हम लोग के यहाँ शादी होती है, हम लोग चाचाताओं को लेकर आते हैं, भाई आइए शादी है, तो ब्रिंग इलेक्ट्रॉन पेयर कहाँ पे लेके आना, शादी की जगह में, मतलब रिएक्टिव साइट्स में, समझ गए। इसको हम लोग कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक। इस पूरे रिएक्शंस को कहा जाता है, पूरे रिएक्शन को न्यूक्लियोफिल्स फिलिक कहा जाता है। और इसको हम लोग डिनोट करते हैं NU डॉट से, न्यूक्लियोफिल। एग्जाम्पल देख लीजिए बेटा, दिस वन C2H5, दिस वन इज़ द 2 एग्जाम्पल्स। नेगेटिव है, पहले बता रही हूँ, कुछ भी नहीं है, सबसे इजी तरीका है, बारातियों को लेकर आओ, मतलब जो आपके चाचा था इन सबको उठा के लाना रिएक्टिव साइट्स में, तो ब्रिंग इलेक्ट्रॉन पेयर कहाँ पे, रिएक्टिव साइट, शादी की जगह में लेके आओ। न्यूक्लियोफिल्स नेगेटिव, NU डॉट डॉट से रिप्रेजेंटेशन, डॉट डॉट को मत समझना, इट्स एन इलेक्ट्रॉन पेयर, ओके, फ्री रेडिकल्स वाले। अच्छा, अब नेक्स्ट मैं आपको बताती हूँ इलेक्ट्रोफिल्स का काम क्या होता है। ये तो पास में लेकर आया, ये लेकर आया ना, अब शादी होने के बाद क्या होता है, भगा देते हैं सबको हम लोग कि जाइए हो गया काम ख़त्म, है ना। तो ये रिएजेंट्स टेक अवे, लेके चला जाता है, टेक अवे इलेक्ट्रॉन पेयर को, कहाँ से, फ्रॉम, शादी होने के बाद सबको लेके जाते हैं, फ्रॉम एक्टिव साइट्स लेके चला गया, तो इसको हम E+ से डिनोट करते हैं, और उस पूरी रिएक्शंस को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन, ठीक है। और इसमें बहुत सारे आपको लोन पेयर मिलते हैं, जैसे कि H2O वगैरह, R3N, कुछ भी अल्काइल ग्रुप कर लो, ठीक है बेटा, इतना है। तो एक जो न्यूट्रो है उसको मुझे रिएक्टिव साइट्स में लेके आना है, और शादी होने के बाद काम ख़त्म हुआ, सबको वापस घर भेज देना है, बस इतनी स्टोरी है। इस पूरे का स्क्रीनशॉट ले लेना, 1-2 बार वीडियोस देखना, अच्छे से पढ़ना, आपको पूरी चीज़ क्लियर हो जाएगी बेटा। और शेयर और सब्सक्राइब करना जिससे बाकी बच्चे भी पढ़ सकें, ठीक है। थैंक यू सो मच।